मौन व्रत यानी एक तय समय तक कुछ न बोलने का व्रत आपके शरीर और मन को जबरदस्त फायदे देता है। आज की ये वीडियो मौन व्रत के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर। कैसे हैं आप? ईश्वर से सदैव कामना करती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें एनर्जी लॉस का अनुभव होने लगता है। तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसे में तनाव से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी लोग योगा मेडिटेशन फॉलो करते हैं, लेकिन खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए एक और ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास। क्या आपने मौन व्रत के बारे में सुना है या कभी रखा है? अगर नहीं तो आज आपको मौन व्रत की होने वाले बहुत सारे फायदों के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल मौन व्रत एक प्रकार की साधना है जिसका अभ्यास आप खुद को एनर्जाइज कर सकते हैं। मौन व्रत का अर्थ ये है कि एक समय तय कर आपको कुछ नहीं बोलना होता। मौन व्रत रखने की परंपरा सदियों पुरानी है। कई साधु संत महात्मा इस साधना का अभ्यास करते हैं। आजकल के इस तकनीकी युग में बहुत दूरियां कम होने की वजह से या वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग आपस में बहुत बात करते हैं और जहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए वो भी नहीं होता। इसके चलते बहुत सारे रिश्ते भी खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं मौन व्रत एक ज़रूरी नेसेसिटी बन गई है खुद को एनर्जाइज करने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि इसका फ़ायदा शरीर के लिए, मन के लिए और स्वास्थ्य अच्छा पाने के लिए बहुत हो सकता है। आइए जानते हैं मौन व्रत के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा है आपके हार्ट के लिए। आपने कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति जब ज़्यादा बोलने लगता है तो खासकर ऊंची आवाज़ में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आने का डर भी रहता है। इसीलिए शोर से भरी ज़िंदगी में आपके हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मौन जो है वो बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। शांत मन आपके हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मौन व्रत से आपका ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट रहता है, ब्लड प्रेशर की समस्या भी दूर होती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। साथ ही साथ मौन व्रत से शरीर में रक्त का संचालन भी सुचारू रूप से चलता रहता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा आपकी भावनाओं को मजबूत करता है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है। आजकल जब लोग बात करते हैं बहुत छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं और एक्शन रिएक्शन होने लगता है और जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी रो भी देते हैं लोग या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं रहती। भावनाओं को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। भावनाओं की मजबूती के लिए भी मौन व्रत जो है वो बहुत ही अच्छी साधना है। मौन रहते समय अपने आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं। जब आप अकेले होते हैं, अपने साथ बात करते हैं तो आप दिमाग से स्ट्रांग होते हैं, भावनाओं को भी बेहतर तरीके से प्रोसेस करने का समय मिलता है और किसी भी स्थिति में किसी भी इंसान का कोई दबाव नहीं है। आप अपनी भावनाओं को समझकर किस तरह से अपने आप की भावनाओं को कंट्रोल करना है वो सीख पाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि दैट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। मौन रहने से दिमाग शांत रहता है, इससे आपका फोकस बना रहता है और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो जाती है। जब हमारे कानों में बहुत शोर हो जाता है तो दिमाग का फोकस टूट जाता है, जिसके चलते बहुत सारी मेंटल डिस्टर्बेंसेस, गुस्सा, एंग्जाइटी, वरी सब बढ़ जाता है। तनाव और अवसाद बढ़ जाता है, जिसके चलते रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिसीजन मेकिंग भी सही नहीं ले पाते, याददाश्त भी कमज़ोर होती है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन पे फोकस करने के लिए हमें मौन व्रत का डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए। मौन व्रत का चौथा फ़ायदा, अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार साउंड पोल्यूशन एक बहुत बड़ी विपत्ति है आज के युग में और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये कहा कि 2 घंटे मौन रहने से दिमाग में एक
अहम स्थान हिप्पोकैम्पस में नई सेल्स जनरेट होने लगती हैं जो याददाश्त को मजबूत बनाने में आपकी मदद करती हैं। मौन व्रत रखने से पुरानी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने इसी रिसर्च के मुताबिक 2 घंटे मौन रहने से आपकी याददाश्त तेज होती है। जब आपका चित्त शांत और स्थिर होता है, दिमाग के लिए चीज़ें याद करने के लिए, लंबे समय तक अपनी याददाश्त को स्टोर करने के लिए मौन व्रत के भूलने की आदत को ख़त्म करता है। इससे याददाश्त तेज होती है। कुछ देर के लिए मौन हो जाए, आंखें बंद करें, आप खुद को तरोताज़ा फील करेंगे, मन को हल्का और शांत और स्थिर पाएंगे। इतने ही समय में आपका दिमाग आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करता है। मौन रहने से आपका ब्रेन जल्दी प्रोसेस करने लगता है चीज़ों को। इसीलिए शोर से भरी दुनिया में कुछ पल मौन रहना बहुत बड़ी ज़रूरत माना गया है। 5वां फायदा, तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। मौन व्रत एक ऐसी साधना है जिससे आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। पुराने काल से ऋषि महर्षि जो थे कई दिन तक मौन धारण किए रहते थे। आज के ऐसे वातावरण में जहाँ हर तरफ तनाव मिल रहा है, यहाँ मौन व्रत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ पे कई शोधों के अनुसार 2 मिनट के मौन से आप काफ़ी हद तक अपने तनाव से दूर हो सकते हैं। सोचिए, अगर लंबे समय तक मौन व्रत रखेंगे तो मस्तिष्क को कितना आराम मिलेगा। जो लोग मानसिक रूप से बीमारी से जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, उनके लिए मौन व्रत रहना बहुत लाभकारी होता है। मेंटल डिसऑर्डर के मरीजों को हमेशा से मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। मेडिटेशन भी एक तरह का मौन व्रत ही होता है। मौन रहने से अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप बाहरी दुनिया से छोड़ के अपने आप के साथ समय बिताते हैं तो आप अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं टू डील विद द आउटर वर्ल्ड और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। बस केवल थोड़ी देर के लिए मौन धारण करें। और छठा फायदा, अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग ये कह गए हैं कि अपनी बात वहीं बोलो जहाँ पे सुनने और समझने वाला कोई हो। जब नहीं हो तो बोलने से क्या फ़ायदा। ऐसा करने से केवल हमारी एनर्जी लेवल जो है वो कम होता है और वेस्ट होती है एनर्जी। जितना हम कम बोलेंगे उतना हमारे अंदर एनर्जी बची रहेगी। इससे हम बाकी कामों पे ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि हम काम करने के लिए मेंटल और फिज़िकल एनर्जी को सेव कर सकते हैं। मौन व्रत मानसिक ऊर्जा को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है और एनर्जी वेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण है बातें ज़्यादा करना, ज़्यादा बोलना, बेमतलब की बातें बोलना। उससे हम थक जाते हैं। मौन व्रत हमारी ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं। मौन व्रत रखने की इसलिए आदत डालें। और दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह बनाकर भेजा है, यानी कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। मैं तो आज से ये प्रैक्टिस में लाने वाली हूँ। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। और अभी आपसे लेती हूँ अलविदा। लौट कर आऊँगी एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर। तब तक के लिए एंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। नमस्कार, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।